हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमें कितना इनर वर्क करना पड़ता है टू रिलीज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि थर्ड पार्टी जो है हमारे कनेक्शन में वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक इल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी इल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब तक मतलब आपको इस लेवल पे इनर वर्क करना है जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो जाते। ओके, तो ट्रू सेल्फ हमारा क्या है? दैट वी आर सोल। ठीक है, वी आर होल एंड कंप्लीट, वी आर लव, वी आर परफेक्ट, ओके, वी आर वर्दी। ठीक है, ये हमारा ट्रुथ है। ठीक है, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब तक हम इल्यूशन में रहते हैं। अब इल्यूशन क्या है? जिसे हम ईगो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लो वाइब्रेशन है, अगर आपको लगता है कि आपको प्यार बाहर से मिलेगा, दैट इज इल्यूशन। अगर आपको लगता है आपकी वर्थ बाहर है या फिजिकल बॉडी में है, मनी में है, किसी पर्सन में है, तो ये इल्यूशन है। यानी कि आप अभी अपने ट्रू सेल्फ से अभी तक आपको पता ही नहीं चला आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आप अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि देर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट मी, आई एम नॉट गुड इनफ, तो ये एक इल्यूशन आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि somebody विल कंप्लीट यू और मेक यू फील होल, तो दिस इज इल्यूशन। ठीक है, तो ये चार इल्यूशन है। दैट लव बाहर है, वर्थ बाहर है, होलनेस बाहर है, परफेक्शन बाहर है। ठीक है, तो तब तक आप एक इल्यूशन में जी रहे हो, तब तक आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी रहेगी। ठीक है, इस ट्रुथ में आने के लिए इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपको सारा इनर वर्क करना पड़ता है, सारी लो वाइब्रेशन को रिलीज करना पड़ता है और अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आना पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ही सोल कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जहाँ पे हम अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हैं, हु आई एम। ठीक है, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम नॉट दिस इमोशंस, एंड आई एम दैट ब्लिस, आई एम दैट लव, आई एम अवेयरनेस, आई एम द ऑब्जर्वर। यानी कि इस ट्रुथ में जब तक आप नहीं आते तब तक आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी रहती है। ठीक है, तो बहुत लोग थर्ड पार्टी को बहुत ब्लेम करते हैं, बहुत कर्स की एनर्जी में रहते हैं कि इस पर्सन की वजह से मेरा कनेक्शन खराब हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है। और अगर आप एक पर्सन के पीछे पड़ जाओगे, सिर्फ कर्मा क्लेंजिंग करते रहोगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते रहोगे, ठीक है, तब तक मतलब सिर्फ आप एक थर्ड पार्टी रिलीज कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप एक ही पर्सन के पीछे पड़ जाओगे तो अगर वो चला भी जाता है आपके कनेक्शन में तो कुछ और थर्ड पार्टी आ जाएगी, कोई नई थर्ड पार्टी आ जाएगी। तो हमेशा ये मान के चलो थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी जो है वो इल्यूशन है, वो ईगो है। तो जब हम ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, पूरी तरीके से जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, उस ट्रुथ को स्टेब्लिश कर लेते हैं अपने अंदर, तब जाके थर्ड पार्टी रिलीज होती है। सो इट वुड बी माई गाइडेंस कि आप थर्ड पार्टी को कर्स करना बंद करो, एक ही थर्ड पार्टी को रिलीज करने की कोशिश मत करो। ठीक है, हमारे ये ज़रूर है कि उनसे कोई कर्मा जुड़े होते हैं, आप कर्मा क्लेंजिंग करो, बट दैट डजेंट मीन कि आप कॉर्ड कटिंग कर करके उस पर्सन के साथ रिचुअल करके आप उस पर्सन को तो रिलीज कर दोगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके अंदर ये सोच है कि प्यार मुझे ट्विन फ्लेम से मिलेगा, ठीक है, मैं उसके बिना कंप्लीट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरी वर्थ मेरी ब्यूटी में है, मनी में है, तब तक थर्ड पार्टीज आती जाएंगी, एक जाएगी दूसरी जाएगी आएगी, सॉरी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी रिलीज करनी है तो वैसे तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपनी जर्नी पे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, फियर्स को रिलीज करोगे, इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, तो इसलिए आप थर्ड पार्टी, एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को रिलीज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, आप सिर्फ थर्ड पार्टी को ये समझो कि वो आपके अंदर कौन से इमोशन लेके आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके अंदर पेन लेके आ रही है, ठीक है, तो पेन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्यार बाहर से ढूंढ रहे हो और किसी ने आके वो आपसे प्यार ले लिया।
ओके। अगर आप उनसे बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप अनवर्दी फील कर रहे हो, तो आप इस इल्यूजन में जी रहे हो दैट आई एम वर्दी व्हेन आई बी ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव व्हेन आई बी दिस और दैट, ठीक है। तो भी आपकी वर्थ पे आपको काम करना पड़ेगा, मतलब उस ट्रुथ को आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो थर्ड पार्टी कोई ना कोई एक इमोशन सरफेस पे ला रही है, ठीक है, एंड वो इमोशन ही इल्यूजन है, यानी आप किसी ना किसी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को अपनी लाइफ में कब से बहुत टाइम से आपकी पूरी लाइफ की कंडीशनिंग ही वैसी हुई है और उस बिलीफ को ही आप जीते जा रहे हो, ओके। तो हमेशा ये देखो, थर्ड पार्टी इज नॉट अ पर्सन, थर्ड पार्टी इज एन इल्यूजन। आपको उस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा इस लाइफ में, जो कि हमारी जो मैट्रिक्स कंडीशन है, यानी कि आपको सारे ही लोग उस इल्यूजन में दिखेंगे। तभी हम कहते हैं अवेकनिंग, यानी कि जो कुछ सोल है वही अवेकन हो रही हैं, वही उस ट्रुथ को जान रही हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं आपके आसपास, अगर उस इल्यूजन को वो बार बार आपको उस इल्यूजन में डाल रहे हैं, तो उन लोगों से भी दूर होने की ज़रूरत है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि almost everyone on this planet earth is लिविंग एन इल्यूजन, ठीक है। तो आप जब इनर वर्क करते हो तो उन पैटर्न्स को रिलीज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इतने सारे लोग भी तो वही कर रहे हैं, वो भी तो सही हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा यही मानना है कि पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इल्यूजन में ही जी रही है, एंड कुछ बहुत ही कम लोग अवेकन हो रहे हैं। और अवेकनिंग का मतलब ही ये है कि इल्यूजन से बाहर आना, ठीक है, अपने ट्रुथ को जानना, ओके। तो जब तक आप इस लेवल पे नहीं आते हो, तब तक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। तो या बार बार आप इल्यूजन में जाते हो तो भी थर्ड पार्टी वापस आ सकती है, ओके। सो आप जब इनर वर्क कर रहे हो, तो जो आपका हाईएस्ट गोल है दैट इज टू अचीव सोल कॉन्शियसनेस, तभी आपका यूनियन होगा, तभी जो थर्ड पार्टी ब्लॉक्स हैं वो रिलीज होंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड गाइड यू ऑन योर जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।